त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण C पर हमारे पास थीटा है, तो हम इस बात को जानते हैं कि कोण A का मान किस प्रकार ज्ञात करें। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें कोण A का मान ज्ञात करना है, तो कोण A प्लस B का मान 90 डिग्री प्लस कोण C का मान थीटा बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा हमारे पास में 180 माइनस 90 माइनस थीटा, अर्थात कोण A बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ कोण A का मान हमारे पास में 90 माइनस थीटा हमको प्राप्त हुआ। अब हम त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के संबंध को ज्ञात करते हैं। हम त्रिकोणमिति में जो पूरक कोणों के संबंध है उनके सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का मान होता है LA/L बटा KA, अर्थात लाल बटा कक्का से हम देखते हैं कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ जब थीटा है हमारे पास में C पर, तो लंब कौन सा होगा हमारे पास AB बटा कर्ण होगा हमारे पास में AC, अर्थात साइन थीटा बराबर AB बटा AC। इसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान देखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा BC बटा AC। अब जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला, उसी प्रकार हम साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हमारे पास जब साइन 90 माइनस थीटा हम लेते हैं तो हमारे पास कर्ण कौन सा हो जाएगा AC और लंब कौन सा होगा BC। तो क्या हो जाएगा BC बटा AC। और कॉस 90 माइनस थीटा में यहाँ आधार कौन सा हो जाएगा AB बटा कर्ण AC। हम देख रहे हैं कि ये साइन थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ भी AB बटा AC है और यहाँ भी AB बटा AC है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों हमारे पास समान है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही यहाँ कॉस थीटा बराबर BC बटा AC है और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी BC बटा AC है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास समान हो गए। समान हो गया तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब हम इस बात को देख रहे हैं, ये जब जिस प्रकार से हमारे पास संबंध साइन और कॉस में है, उसी प्रकार आगे भी हमारे संबंध रहेंगे। अब हम इन सूत्रों को कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ हमने देखा एक क्रम जो याद करने के अनुसार से मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा के बाद में कॉस, कॉस के बाद टेन थीटा और उसके बाद कॉट।
फिर सेक थीटा और लास्ट में हमारे पास कॉस है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ साइन के साथ थीटा लगाया लेकिन कॉस के साथ नहीं लगाया, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। जैसे हमने देखा कि ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसी प्रकार से हमारे पास में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ऐसे हमारे पास ये कुछ सूत्र इसके तैयार होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इससे किस प्रकार के सवाल आते हैं जिन्हें हमको हल करना है। आप इस बात को ध्यान रखें कि ये प्रश्नावली हमारे पास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से एक सवाल हमेशा आता है। अब देखें हमारे उदाहरण देखते हैं अब हम। तो यहाँ साइन 18 बटा कॉस 72 हमारा एक सवाल है। ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये साइन 18 या कॉस 72 इन दोनों में से किसी एक का मान परिवर्तन करेंगे। तो साइन को हम कॉस में बदलते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन की जगह पर हमारे पास कॉस 90 माइनस 18 बटा कॉस 72। हमने देखा कि कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री, और नीचे भी हमारे पास कॉस 72, तो इसका मतलब हो गया 1। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास में। दूसरा उदाहरण, यहां कोसेक 31 माइनस सेक 59, इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से किसी भी एक का, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे पास ये जो थीटा के जो मान होते हैं उनका योगफल 90 डिग्री हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी उदाहरण नंबर 1 में देखा था 18 प्लस 72 करेंगे तो 90 हो जाता है, 31 प्लस 59 करेंगे तो भी 90 डिग्री होता है। अब हमें इसमें से कोसेक 31 को या सेक 59 को किसी को भी एक को बदलना है। तो यहाँ कोसेक का मान सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री। 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, घटाया तो हमें 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे पास में ये सवाल आते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल और आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ एक उदाहरण हमारे पास में है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। इसमें ये कह रहा है कि यदि 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करो। अब हम देखते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम इस बात को जानते हैं कि ये दोनों थीटाओं का योगफल 90 डिग्री होता है। हम यहाँ पर इनको दोनों में से या tan को या cot को दोनों में से एक को बदलना है, परंतु tan को cot में बदलना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो हम tan को cot में बदल रहे हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस
18। अब देखिए कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो हम पक्षांतरण करेंगे 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। 90 और 18 को जोड़ने पर 108 बराबर 3a। हमें a का मान ज्ञात करना है तो a के गुणांक को हम भाग में बदलेंगे। 108 बटा 3 बराबर a, तो हमारे पास में a का मान 36 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो देखा आपने कि यहाँ पर 2a tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18। हमने tan को कॉट में बदला और जब कॉट में बदला तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट को हमने काट दिया, काटने पर हमारे पास 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। पक्षांतरण कर लिया तो हमारे पास जोड़ने के बाद 108 बराबर 3a। a का मान ज्ञात करना है तो 3 से हमने इसको भाग कर दिया और a का मान 36 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे ये प्रश्नावली सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।